मित्रों, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कॉन्फ्रेंस क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में, और इससे पूर्व की जो हमारी श्रृंखला थी उसमें आप लोगों ने देखा था महत्वपूर्ण उपन्यास के विषय में। आज जो हमारा शीर्षक है वो संबंधित है महत्वपूर्ण कहानियों से। चलिए हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है इंदुमती कहानी का, और इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। आपको ये ध्यान रखना है, ये हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी भी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो कहानी है वो है रानी कीर्ति की कहानी, और इसके लेखक हैं इंसाउल्लाह खां। ये अति प्राचीन कहानियों की श्रेणियों में सम्मिलित की जाती हैं। इसके साथ साथ राजा भोज का सपना, जिसके लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये भी अति प्राचीन कहानी भी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जो हमारी कहानी है वो है 11 वर्ष का समय, और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको ध्यान रखना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं या फिर बहुत महान आलोचक या समालोचक भी माने जाते हैं। आगे देखते हैं जो हमारी अगली कहानी है वो है उसने कहा था। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपको ध्यान रखना है कि ये कहानी हिंदी के साथ साथ जीएस में भी पूछी जाने लगी है। इसके साथ साथ इसमें सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा इत्यादि जो कहानियां हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जो अगली कहानी है भैया। इसमें ईदगाह, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, कफन, सौत इत्यादि कहानियाँ किसकी हैं? तो ये प्रेमचंद जी की हैं। प्रेमचंद जी को कथा सम्राट भी कहा जाता है। इसमें बेटों वाली विधवा, सज्जनता का दंड, ईश्वरी न्याय, रानी सारंधा, आत्माराम, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, कजाकी, अलग्य ओझा, तावान, ठाकुर का कुआं, कफन, सप्त सरोज ये कहानियों का संग्रह है। मानसरोवर इत्यादि ये कहानियों के संग्रह हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानियों में अपना अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो हमारी अगली अति महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं जी। इसमें देखते हैं हम लोग जो महत्वपूर्ण कहानी आती है भैया वो ग्राम, पुरस्कार, गुंडा, छाया, आंधी इत्यादि जो कहानियां हैं वो किसकी हैं? वो जयशंकर प्रसाद की हैं। भैया जयशंकर प्रसाद ने भी कहानियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो छाया है इनका कहानियों का संग्रह है। इसके साथ साथ इसमें इंद्रजाल, आकाशदीप, सुनहरा सांप, सालवती, मधुआ, गुंडा, पुरस्कार, चूड़ी वाली नीरा, प्रतिध्वनि, देवरथ इत्यादि जो हैं भैया ये जयशंकर प्रसाद की ही कहानियाँ हैं, और इन्हें छायावाद काल का आधार स्तंभ कहा जाता है। इनका जो उपनाम था वो सुगनी साहू था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जी। अगली जो कहानी है वो है ध्रुव यात्रा, और इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार ने भी कहानियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें हत्या, खेल, अपना अपना भाग्य, जय संधि, बाहुबली, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, पाजेब, एक दिन, राजी और भाभी इत्यादि जो कहानियां हैं वो जैनेंद्र कुमार की ही हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो अति महत्वपूर्ण हमारी अगली कहानियां हैं। इसमें ध्यान रखेंगे भैया जी। इसमें जो अगला नाम आता है वो है जैसे कह सकते हैं कि लिली, चतुरी चमार, शकुल की बीबी इत्यादि जो कहानियां हैं किसकी हैं? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। निराला की। इसके साथ साथ भैया पद्मा है, श्रीमती गजानन देवी है इत्यादि जो कहानियां हैं वो निराला की ही मानी जाती हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी भैया छायावाद काल के ही कवि माने जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी देखते हैं। इसमें बिखरे मोती, पापी पेट इत्यादि जो कहानियां हैं वो किसकी हैं? वो सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। और ये कहानी उन्मादनी भी पूछ ली जाती है। आपको ध्यान रखना है कि जो झांसी की रानी कविता है उसकी लेखिका भी सुभद्रा कुमारी चौहान ही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारी कहानी है उसमें काठ का सपना, इसके लेखक कौन है? मुक्तिबोध। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अन्य जो हमारी कहानियाँ उनको देखेंगे जी। ये भैया कहानी आप लोग नोट अवश्य कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, और जो भी आपके साथी होते हैं उसे आप इसे शेयर अवश्य कर दें जी। ध्यान देंगे। इसमें अगली जो कहानी आती है वो आती है तीसरी कसम। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आपको ध्यान रखना है कि जो रेणु है ये आंचलिक कहानीकार भी माने जाते हैं। इसके साथ साथ ठुमरी, आदिम रात की महक, विघटन के क्षण, तीन विधियाँ ये जो कहानी है ये फणीश्वर नाथ रेणु की ही हैं। और आपको ध्यान रखना है ये बीए में चलती भी है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। आगे देखते हैं, अगली जो हमारी कहानी है वो है चीफ की दावत, और इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी ने मौका परस्त, खून का रिश्ता, वांगचू, पटरियां, भटकती रात इत्यादि जो अति महत्वपूर्ण कहानियां हैं वो किसकी हैं? भीष्म साहनी की हैं। आगे देखते हैं जो अगली हमारी कहानी है अति महत्वपूर्ण। इसमें भैया कर्मनासा की हार, और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। आपको ध्यान रखना है कि जो कर्मनासा नदी है वो उत्तर प्रदेश
और बिहार की सीमा निर्धारित करती है। इस पर एक अति महत्वपूर्ण कहानी लिखी गई है। इसके साथ साथ इसमें आर पार की माला, मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतजार है इत्यादि जो कहानियां हैं वो किसकी हैं, वो शिव प्रसाद सिंह की ही हैं। आगे देखते हैं अगली जो हमारी कहानियां हैं, इसमें परिंदे, लवर्स इत्यादि किसकी कहानियां हैं, तो ये निर्मल वर्मा की कहानियां हैं। इसके साथ भैया इन्होंने लंदन की एक रात, 1.5 इंच ऊपर, कुत्ते की मौत, अंधेरे में, जलती झाड़ी, माया दर्पण, धूप का एक टुकड़ा, पोस्ट कार्ड, बीच बहस में इत्यादि जो कहानियां हैं वो निर्मल वर्मा की ही हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे भी ये जो अगली हमारी कहानी है वो है न राजा निर्वंशिया और देवा की माँ। तो इसके लेखक कौन है, कमलेश्वर हैं। कमलेश्वर भैया दलित लेखन में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी अन्य कहानियां अगर हम देखें तो आपको ध्यान रखना है, युद्ध, एक अश्लील कहानी, नीली झील, जॉर्ज पंचम की नाक, मांस का दरिया, बयान जो लिखा नहीं जाता, एक रुकी हुई जिंदगी, ये सब कमलेश्वर की कहानियां हैं। और कितने पाकिस्तान नामक रचना पर कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा का भी प्राप्त हो चुका है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी कहानियां हैं इसमें कोसी का घटवार, इसके लेखक हैं शेखर जोशी। इसके साथ साथ बदबू, दाजू इत्यादि जो कहानियां हैं वो शेखर जोशी की ही कहानियां हैं। आगे देखते हैं अगली जो कहानी है भैया वो है कुल्की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। इसके साथ साथ सावित्री नंबर 2, चांद और टूटे हुए लोग, मुर्दों का गांव, ये समस्त जो कहानियां हैं किसकी हैं, ये धर्मवीर भारती की ही कहानियां हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं जो अन्य हमारी महत्वपूर्ण कहानियां हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण कहानी है आपको ध्यान रखना है, मैं हार गई, यही सच है इत्यादि जो कहानियां हैं वो किसकी हैं, वो मनु भंडारी की हैं। मनु भंडारी ने महिला लेखन में अपना अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ साथ 3 निगाहों की एक तस्वीर, 1 प्लेट पुलाव, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुंबन इत्यादि जो अति महत्वपूर्ण कहानियां हैं वो जी मनु भंडारी की ही हैं। आगे देखते हैं अगली जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं, जिंदगी और गुलाब के फूल, वापसी, ये किसकी हैं, ये उषा प्रियमवदा की कहानियां मानी जाती हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो चांदनी में बर्फ पर, मछलियां, कितना बड़ा झूठ, एक कोई दूसरा, वापसी इत्यादि जो कहानियां हैं वो उषा प्रियमवदा की हैं। और महिला कहानी लेखन में उषा प्रियमवदा का भी योगदान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे देखते हैं अगली जो कहानी है यारों के यार आए लड़की, इसके लेखक कौन है, तो इसकी जो लेखिका हैं वो कृष्णा सोबटी हैं। और इसके साथ साथ बादलों के घेरे, 3 पहाड़ इत्यादि जो कहानियां हैं वो कृष्णा सोबटी की हैं। वर्ष 2017 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कृष्णा सोबटी को ही मिला था। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे देखते हैं जो हमारी अगली कहानी है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। यूपी बीएड हो गया, एंट्रेंस एग्जाम, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपीएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, लेखपाल हो गया इत्यादि जो अधीनस्थ की परीक्षाएं हैं उनमें ये सारी रचनाएं पूछ ली जाती हैं। अगली कहानी है पिता और इसके लेखक हैं ज्ञान रंजन। इसके साथ साथ बहिर्गमन, घंटा, फेंस के इधर उधर इत्यादि जो कहानियां हैं वो ज्ञान रंजन की ही हैं। आगे देखते हैं अगली जो कहानी है भैया वो है चाय घर में मृत्यु। इसके जो लेखक हैं वो हैं काशीनाथ सिंह। इसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण कहानियों की बात करते हैं तो चोट और हस्तक्षेप भी जो कहानियां हैं वो काशीनाथ सिंह की ही मानी जाती हैं। आगे देखते हैं अगली जो कहानी है वो है पीली छतरी वाली लड़की। इस कहानी के जो लेखक माने जाते हैं वो उदय प्रकाश हैं। इन्होंने भी कहानी लेखन में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ साथ इनकी जो रचना है दरियाई घोड़ा, तिरीच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमला का स्कूटर, दत्तात्रेय का दुख, अरेबा परेबा, मैंगो सील, मोहनदास और वारन हेस्टिंग का साण इत्यादि जो कहानियां मानी जाती हैं वो जी उदय प्रकाश की ही कहानियां मानी जाती हैं। इसके साथ साथ अन्य जो शेष कहानियां रह गई हैं जिनका वर्णन हमने नहीं किया है उनको भी हम बताने का प्रयास करते हैं। इसमें जो अन्य शेष कहानियां आती हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना है। जैसे सुदर्शन की एक कहानी आ जाती है, सुदर्शन सुधा व तीर्थ यात्रा। इसके साथ साथ इसमें अन्य जो आते हैं जैसे अज्ञे जी की कहानी हो गई, बहुत पूछी जाती हैं। विपथका, त्रिपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप, रोज, पठार का धीरज, सिग्नेलर, रेल की सीटी, कवप्रिया, मैना, हरसिंगार इत्यादि जो कहानियां हैं ये सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सायन अज्ञे की महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। इसके साथ साथ एक मन की चंचलता कहानी भी पूछ ली जाती है, माधव प्रसाद मिश्र की है। प्लेग की चुड़ैल कहानी भी कई बार पूछी गई है, भगवान दिन की है। और अद्भुत अपूर्व सपना ये भारतेंद्र जी की कहानी है जो भी कई बार पूछी गई है। और एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि हिंदी की पहली महिला कहानी किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये कहा जाता है राजबाला घोष को। और इनकी जो कहानी है वो दुलाई वाली है। राजबाला घोष का जो उपनाम है वो बंग महिला है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। आगे देखते हैं
अगली जो कहानी है जो परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है, ये भैया इंस्टॉलमेंट, दो बांके, उत्तरी कीमा, प्रायश्चित, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी वो दुनिया। ये कहानी भैया भगवती चरण वर्मा की है। इन्होंने कहानी लेखक और उपन्यास लेखन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो कुत्ते की पूंछ, फूलों का कुर्ता, पराया सुख, भस्माव्रत, तुमने क्यों नहीं कहा कि मैं सुंदर हूँ, पिंजड़े की उड़ान इत्यादि कहानियाँ यशपाल की हैं। यशपाल ने उपन्यास लेखन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अन्य अगर देखें तो एक और लेखक शेष रह गए हैं। इसमें भैया जहाँ लक्ष्मी कैद है, प्रतीक्षा, छोटे छोटे ताजमहल, एक दुनिया, समानांतर, लहरें और परछाइयाँ, टूटना तथा अन्य कहानियाँ, ये कहानी राजेंद्र यादव जी की हैं। तो आज आप लोगों ने देखा हिंदी साहित्य की जो अति महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आने वाली परीक्षाएं जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है या जो यूपी पेट होने वाला है या अन्य जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, उनमें ये समस्त कहानियाँ आपके पेपर में पूछी जाएं और इन्हें आप आसानी से सही कर सकें। अगर भैया वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें इसे आप शेयर अवश्य कर दें, जिससे सभी को यह लाभ मिल सके। धन्यवाद।